याद में रखिएगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत ज्ञान होती है। जैनाचार्य कहते हैं ज्ञान कम हो कल्याण हो सकता है, लेकिन विनय पूर्ण हो तो निर्वाण का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि पहले के समय में इतने उपदेश और इतने प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले के समय में मात्र जो है गुरु के चरणों में गए और गुरु के चरणों में गए तो गुरु ने जाकर के उपदेश दिया कि 7 तत्व होते हैं। पंचास्ती काय होती है, 6 द्रव्य होते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शिव भूति मुनिराज गुरु के चरणों में गए, गुरु से जाकर के कहा कि मैं कल्याण करना चाहता हूं, अपना क्या करूं? तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और वह जो है उस बात को लेकर के उन्होंने संन्यास को धारण किया, दीक्षा लेकर के जो है आत्म कल्याण करने के लिए बैठे। और मन के अंदर विचार करते हैं, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतने भेद विज्ञान मात्र से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं कि जो है जिंदगी में कल्याण के लिए शास्त्र ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन शास्त्र का अहंकार नहीं होना चाहिए। और याद में रखिएगा, ज्ञानी में कभी अहंकार, जितना भी अहंकार होता है अज्ञानी में अहंकार होता है। जब सम्यक ज्ञान पैदा होता है तो दिल के कपाट खुल जाया करते हैं, और जब तक सम्यक ज्ञान पैदा नहीं होता है तब तक मिथ्यात्व की वजह से उसके हृदय के कपाट नहीं खुलते हैं। इंद्रभूति गौतम, जिसके पास 500 शिष्य थे, वेद पाठी, वह ये मान करके बैठा था कि मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास मेरे बराबर इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि मेरे 500 शिष्य हैं। सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का मुझे ज्ञान है। तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो सौधर्म इंद्र को जो है चिंता हुई। उस चिंता का समाधान निकालने के लिए जो है वह इंद्रभूति गौतम के पास गए। अहंकारी व्यक्ति को समझाने के लिए जाओगे वह समझेगा नहीं, वह उल्टा समझाने की चेष्टा करेगा। इंद्रभूति को समझाना बहुत मुश्किल था। यहाँ महावीर की बुआ है,
इंद्र बुद्धि को समझाना मुश्किल, तो वह जो है कुछ प्रश्न लेकर के गए और जाकर के जो है इंद्र बुद्धि गौतम से वह प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का जवाब नहीं आया, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं आता, क्योंकि ये कहेगा तो जो है अहंकार को चोट लगेगी, ये कहेगा तो जो है अहंकार में जो है पीड़ा होगी कि मैं अपने आप को अज्ञानी कैसे मानूं। और याद में रखिएगा कि ज्ञानी कभी अपने आप को ज्ञानी कहता नहीं और अज्ञानी कभी अपने आप को अज्ञानी मानता नहीं। इसीलिए जो है मुनि लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं, सारी दुनिया दूसरे को पापी कहती है, अपने आप को पापी, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं जो अपने आप को पापी मान लेता है वही इस दुनिया में पुण्यात्मा का खिताब प्राप्त करता है। इसीलिए वह प्रतिक्रमण के बोलों पर जरा ध्यान देना कि गणधर स्वामी जो प्रतिक्रमण लिख करके जाते हैं तो वह उसके अंदर मुनि लोग जिसे 3 बार दिन में पढ़ते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्म या निर्मितम। हे परमात्मा मैं पापी हूं। कौन पापी? मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं सर्व दुर्गुणों से संबद्ध हूं। और आप क्या कहते हैं? तू पापी है, तू दुष्ट है, तू दुराचारी है, मैं तो अच्छा। मार्कंडाचार्य जब तीर्थंकर ऋषभदेव की भक्ति करने के लिए बैठे तो मार्कंडाचार्य के पास में ज्ञान था या नहीं था? वो ज्ञानी थे या अज्ञानी थे? क्या थे? लेकिन उन्होंने एक काव्य में क्या लिखा? अल्पश्रुतम सुतपदाम परिहासुतम। अल्पश्रुतम, मैं श्रुतवानों के सामने परिहास का धाम हूं, लेकिन जो है परमात्मा तेरी भक्ति के कारण से मेरा मन वाचाल हो उठा है, मैं आपकी भक्ति को उद्यत हूं। भले ही दुनिया मुझे जो समझना है वह समझे, लेकिन मैं तो तुम्हारी भक्ति करूंगा, भक्ति के स्वर तुम्हारे चरणों में भिगो करके रखूंगा। भले ही वह श्रुतवानों के सामने मैं परिहास का दाम हूं। अल्पश्रुतम, मैं अल्प श्रुतवान हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले आपको दीक्षा लिए कितना समय? मैंने कहा जी दीक्षा लिए जो है मुझे करीबन 21 वर्ष होने को जा रहे हैं। बोले आपने जो है इन 21 सालों में कितने ग्रंथ पढ़े? मैंने कहा भाई क्यों? नहीं आप बताओ, आपने इन 21 सालों में कितने ग्रंथ पढ़े? तो मैंने कहा भाई तू ये क्यों पूछना चाहता है? बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो मैंने कहा भाई शास्त्रार्थ तो अकलंक देव के समय होते थे, तू मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहता है? बोले हाँ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये बता तू मुझसे शास्त्रार्थ क्यों करना चाहता? बोले मैं आपको हराना चाहता हूं। तो मैंने कहा तेरी इतनी तमन्ना है, तो इतना ही चाहता है, मुझे हराना ही चाहता है, इतनी ही तमन्ना है? बोले हाँ इतनी ही तमन्ना है कि आपको हराना चाहता हूं। तो मैंने कहा मान ले मैं तेरे से हार गया। इतनी खुशी, इसमें खुशी मिल रही कि मेरा हारने में तुझे खुशी है, तो मान ले कि मैं हार गया। बोले ऐसे कैसे मान लो आप हार गए? मैंने कहा मान लो। मैंने कहा दिगंबर जैन मुनि तो एक चींटी से हार जाता है, तू तो 5 फुट का आदमी है। अरे रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में चींटी आ जाए तो मुनि अपना
को नहीं बदलता है। तो जब एक चींटी से हार सकता हूं तो तुझसे हार मानने में क्या आपत्ति है। पर याद में रखिएगा, जो हारता है वही जीतता है, और जो हारता नहीं है उसे दुनिया में जीत मिलती भी नहीं है। इसीलिए याद में रखिएगा कि ज्ञान के साथ में विनम्रता सबसे पहला आवश्यक गुण है। जब प्रश्न पूछे तो अहंकार से भर गया इंद्रभूति, जवाब तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये नहीं कह सका कि मुझे नहीं आता है। उसने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? सहोदर इंद्र जो वामन का रूप बना करके गए था, उसने कहा कि मेरे गुरु तो तीर्थंकर महावीर हैं। तो बोले तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुरु को दूंगा। अब सहोदर में इंद्र तो चाहता ही था कि एन प्रकार में किसी भी तरीके से जो है ये महावीर के समूह में चलने के लिए तैयार हो जाए। वह जो है चलने के लिए तैयार हुआ, 500 शिष्यों को लेकर के जो है इंद्रभूति गौतम जो है अपने शिष्यों को लेकर के चला। और कहते हैं ना कि अहंकारी का अहंकार गलने में कितना वक्त लगता है। जिस दिन उसे चोट पहुंचती है, जिस दिन उसे अपने से विराट रूप दिखाई देता है, जिस दिन उसे अपने आप वह द्रवीभूत हो उठता है, इंद्रभूति गौतम अहंकार में तन करके जवाब देने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही महावीर के समोसरण के नजदीक पहुंचता है, मानस्तंभ को देखता है, और मानस्तंभ को देख करके उसका मान गल जाता है। उसके मुख से शब्द निकलता है, जैनम जयतु, और वह जो है महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है। शिष्यत्व कब मिला? जब उसका अहंकार टूटा तब। और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटा तब तक उसका ज्ञान नहीं था, मिथ्या ज्ञान था। और मिथ्या ज्ञान जब तक रहेगा तब तक जो है बाहरी बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन अंतरंग के परिणामों में कोई परिवर्तन पैदा नहीं होगा। और याद में रखिएगा, यही वजह है कि आज हमारे पास में पुस्तकी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन कुछ भी नहीं है। और याद में रखिएगा, आंतरिक परिवर्तन बिना सम्यक ज्ञान के, और सम्यक ज्ञान के पहले क्या चाहिए? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। किसको देखना? इसका चेहरा कितना सुंदर है। क्या देखना? किसका चेहरा? खुद का चेहरा देख कहां पाता? याद में रखिएगा, खुद का चेहरा खुद दिखाई क्या देता है। यहाँ एक महिला रखी है, वह एक बार मुझे देखती है, 2 बार घड़ी देखती है। खुद का चेहरा आदमी खुद देख ले तो कल्याण ही हो जाए। वह जितना भी चेहरे की राव भगत करता है, जितनी भी रंगत पैदा करता है, वह दुनिया को दिखाने के लिए। आपने जो सुबह उठ करके बाल संवारे किसके लिए? दुनिया को हमारा चेहरा अच्छा लगे। लेकिन कभी तुमने ये विचार किया कि भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आता है, इसीलिए जो है वह नासा दृष्टि करके बैठे हुए हैं। भगवान को तुम्हारा मन अच्छा लगता है। और विचार करिएगा कि जब मन अच्छा लगता है तो आप बैठने के पहले देखते हैं कि नीचे साफ सफाई है या नहीं है। तो जब साफ सफाई होती है, उस स्थान पर बैठते हैं आप, तो परमात्मा को आप जहां बिठाना चाहते हैं वहां भी तो साफ सफाई चाहिए। आप सुबह उठ करके जो है भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य लेकर
और अष्ट द्रव्य लेकर के खड़े होकर के क्या कहते हैं? ओम ह्रीं शांतिनाचनेत्राय अत्र, बोलो ना, अवतर अवतर अवमानिनम अत्र, अरे बोलो ना, तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम अत्र। भगवान पूछता है कहां बैठूं, तो तुम क्या कहते हो? मेरे, कहां बैठो? हृदय में आकर के बैठो। भगवान हृदय में कैसे बैठेगा? क्योंकि हृदय में तो तुम्हारा पाप का कचरा जमा है। हृदय को पूछ रही मजा आया? हृदय में तो जो है कर्मों का कचरा जमा है। हृदय में तो जो है कचरा, बुराइयों का कचरा जमा है। अब तुम बुराइयों का कचरा जहां जमा है, 1000 बार भी भगवान को बुलाओ, भगवान आने वाला नहीं है। तो पहले जरूरत किस चीज की? किसकी सफाई? वो कौन करेगा? कौन कौन सफाई करता है अपने? अब दूसरे के सर पे तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मन में झाड़ू मारने के लिए तैयार नहीं। और मन में झाड़ू मार ले तो फिर प्रवचन की जरूरत ही नहीं, उपदेश की जरूरत ही नहीं है, मुनियों को उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन अभी साफ नहीं है, और मन को साफ करने के लिए मुनि काम नहीं आएगा, तुम्हारा मनन और चिंतन काम आएगा। इसीलिए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिंदगी को समझने के लिए सबसे पहले दर्शन के पथ से चल करके ज्ञान को पैदा करें, और ज्ञान जब चारित्र ले ले तो वह उसका आनंद देने में